दोस्तों ये है भुट्टे के दाने, इसे इंग्लिश में कॉर्न भी कहते हैं। और आयुर्वेद के अनुसार भुट्टा बलवर्धक होता है। इसमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी, विटामिन ए होता है और इसे बरसात और सर्दियों के मौसम में ज़रूर खाना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको इसकी रेसिपी भी बनाकर दिखाऊंगा, साथ में इसकी विशेषता भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने कॉर्न ले लिए हैं और इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। और वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं ये काफ़ी क्लीन हो चुका है, क्योंकि इसमें भुट्टे के धागे भी होते हैं, रेशे भी होते हैं और वो हमें अच्छे तरीके से निकाल लेने हैं। सिर्फ हमें कॉर्न को ही यूज़ करना है। तो दोस्तों मैं इसे उबाल कर बनाऊंगा, यानी कि हम इसे उबले हुए खाएंगे। उबले हुए काफ़ी पोषक तत्व से भरपूर होते हैं। इसको मैंने एक भगोने में डाल लिया है और 2 गिलास इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी इतना होना चाहिए कि इनसे ऊपर चला जाए। और इसके बाद हम इसके अंदर हल्दी डाल देंगे। हल्दी से इसके अंदर हल्दी के गुण भी आएंगे और इसका जो कलर है वो ऑरेंजेस येलो टाइप का बहुत बढ़िया दिखेगा। तो चलिए इसे हम गैस पर रख देते हैं। गैस को ऑन करेंगे और गैस के ऊपर हम इसे रख देंगे। रखने के बाद एक बार हम इसे अच्छे तरीके से हिला लेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें इसे उबालना है और जो उबालने का समय है वो लगभग 10 मिनट का होना चाहिए। हम इसे तेज़ फ्लेम पर इसे अच्छे तरीके से उबाल लेंगे। दोस्तों अगर शरीर में आयरन और खून की कमी को दूर करना हो तो आपको भुट्टा ज़रूर खाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ये पाचन क्रिया को भी दुरुस्त करता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों इसके बाद अब हम इसे छान लेंगे। इसका पानी जो है हम अलग कर देंगे इस तरह से। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसकी जो तासीर होती है वो काफ़ी गर्म होती है, तो आपको इसे खाने के बाद ठंडा पेय या पानी कुछ भी नहीं पीना है। यहाँ पर दोस्तों मैं इसके अंदर एक हरी मिर्च और एक प्याज कटी हुई इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। दोस्तों ये हमारे आँखों के लिए भी काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक होती है। इसके अंदर दोस्तों अब हम लाल मिर्च, ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, उसे डाल देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर देंगे। ये मसाले एवरेस्ट कंपनी के हैं, तो ये हम चाट मसाला इसके अंदर ऐड कर देंगे। दोस्तों इसके बाद हम इसमें काला नमक ऐड कर देंगे थोड़ा सा और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको मधुमेह है यानी कि डायबिटीज़ है तो आपको भुट्टा नहीं खाना चाहिए, ये कॉर्न नहीं खाना चाहिए। दोस्तों इसके बाद हम इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट और डालेंगे, वो बेहद इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ आप देखिए ये कितना बढ़िया लग रहा है। इसके बाद दोस्तों हम इसके अंदर नींबू का रस ऐड करेंगे और नींबू का रस ज़रूर ऐड करना चाहिए और इससे जो है स्वाद भी काफ़ी अच्छा आता है और ये डाइजेशन के लिए भी काफ़ी बढ़िया होता है। दोस्तों भुट्टा खाने से जो है आपका पेट भी साफ़ होता है और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है यानी कि कब्ज़ है तो कब्ज़ भी ठीक होती है। तो फाइनली दोस्तों कॉर्न बनकर तैयार हो चुका है। आप चाहे तो इसे भुट्टे को भून कर भी खा सकते हैं। भून कर खाने के बाद आप नींबू और मसाला लगाकर भी खा सकते हैं, लेकिन ये तरीका बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों मैं भी इसे खा लेता हूँ। आप इसे कब कब खा सकते हैं, जैसे कि हर दिन एक बार खा सकते हैं। 150 ग्राम या 200 ग्राम आप इसे खा सकते हैं और ये खाने में बेहद ही टेस्टी होता है। बस जिन्हें डायबिटीज़ है वो लोग ना खाएं, क्योंकि ये मीठा भी होता है। तो दोस्तों ये है कॉर्न और आयुर्वेद के अनुसार कॉर्न काफ़ी बलवर्धक होता है। तो आप भी इसे बनाकर ज़रूर खाएं और आपको ये वीडियो कैसी लगी उसके बारे में ज़रूर बताएं। फिर मिलता हूँ मैं आपसे किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें। बाय।